आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज के वीडियो में मैं आपको एक चार्ट प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से हम कस्पल में प्रिडिक्ट करते हैं। और इस चार्ट में आप देखेंगे कि कस्पल से आप कितनी एक्यूरेटली आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास फेब 2020 में लगा था, जिस समय मेरा वहाँ मुंबई में क्लासेस थी, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन था रिगार्डिंग उसके छोटे भाई की। उसके छोटे भाई की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन जब वो मैरिज फिक्स करने के लिए डेट्स वगैरह निकाल रहे थे, तो पूरे साल की कहीं कोई डेट नहीं निकल रही थी या कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती थी। तो क्वेश्चन ये था कि क्या एंगेजमेंट तो अब हो गई है, तो क्या ये जो रिश्ता है फर्दर मैरिज तक पहुंचेगा, या इस साल मैरिज होगी या होगी तो कब होगी। तो क्योंकि उनकी कुछ भी डेट्स फिक्स नहीं हो पा रही थी, तो उस समय एक नंबर लेकर मैंने हॉरेरी चार्ट कास्ट किया था और उसको हमने थर्ड से रोटेट किया था, क्योंकि उसके छोटे भाई के बारे में प्रश्न था। तो उसी चार्ट के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि उस समय उस चार्ट के बेसिस पर मैंने क्या उसको प्रिडिक्शन दी थी, और ये प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक बैठी थी और इसका मुझे फीडबैक भी मिला। तो चलिए आइए उस चार्ट को देखते हैं। जी, देखिए ये 16 फरवरी 2020 को सुबह 9:47 41 का ये समय है, और ये मुंबई, प्लेसेस मुंबई, और होरेरी नंबर है 1000। अब इस चार्ट को मैं रोटेट कर रही हूँ थर्ड हाउस से, क्योंकि ये उसने प्रश्न जो है अपने छोटे भाई के बारे में पूछा है। जैसा कि हम हॉरेरी को तभी चेक करते हैं अगर हॉरेरी में जेन्युइननेस रहती है। तो प्रश्न अगर शादी का है, तो मून और उसका स्टार लॉर्ड कहीं ना कहीं हमें 5 में, 7 में और 11 में होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन जेन्युइन होगा। देखिए यहाँ भाव चार्ट में मून मून का उस दिन का जो स्टार लॉर्ड था वो सैटर्न था। तो यहाँ भाव चार्ट में कहीं भी मून या सैटर्न 5 में, 7 में, 11 में नहीं है। लेकिन अगर हम इधर कस्पल पोजीशन में आते हैं, तो देखिए सैटर्न मेरा 5th एसएसएल आ रहा है, मून मेरा 7th का स्टार लॉर्ड है, और मून मेरा 11th का भी स्टार लॉर्ड है। तो इससे पता चलता है कि उसके मन में क्वेश्चन जो है मैरिज से रिलेटेड ही है, और हमारी हॉरेरी जो है वो जेन्युइन है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो जैसे कि अगर मैरिज का हमें चेक करना है, तो हम असेंडेंट पढ़ेंगे, 7th एसएसएल पढ़ेंगे और 11th एसएसएल पढ़ेंगे। ये तीनों के तीनों अगर प्रॉमिस दिखाएंगे तभी ये शादी संभव है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम असेंडेंट एसएसएल पढ़ते हैं। असेंडेंट एसएसएल इज राहु। अब राहु जो है अपने ही स्टार में है, राहु इज इन राहु स्टार। भाव चार्ट में राहु देखिए 7th हाउस में प्लेस्ड है, और कस्पल पोजीशन में हम आते हैं तो राहु देखिए 5 में है, राहु 7 में है, राहु 11 में है। यानी कि राहु 5, 7, 11 तीनों में है। अब यहाँ राहु है, तो राहु हमेशा अपने साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड का रिजल्ट भी देता है। तो अब राहु का स्टार लॉर्ड अगर राहु है, तो यानी कि राहु मरकरी के स्टार में भी है। अब मरकरी को हम देखते हैं। मरकरी भाव चार्ट में देखिए कहीं नहीं है, 5, 7, 11 में। यहाँ देखिए 5 में नहीं है, यहाँ देखिए 7 में नहीं है, और यहाँ 11 में एज अ साइन लॉर्ड है। तो मरकरी भी 11 में आ रहा है। फर्दर राहु का सब लॉर्ड है, देखिए मरकरी, राहु का सब लॉर्ड है मरकरी। अब मरकरी को पोजिशनल स्टेटस है, और वो विद पोजिशनल स्टेटस 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस में बैठा है, और यहाँ देखिए वो 5 में नहीं है, 7 में नहीं है, वो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, वो सिर्फ 11 में है। अब हमारा अगर 5th हाउस इन्वॉल्व हुआ था, तो ये मरकरी 4 में आकर बहुत स्ट्रांग उसकी नेगेशन कर रहा है। साथ ही हमारा 7th हाउस इन्वॉल्व हुआ था, तो ये मरकरी हमारा 6 में भी है, वो 7th हाउस की नेगेशन भी कर रहा है। साथ ही साथ देखिए मरकरी हमारा 2 में भी है, जो कि 7th हाउस के लिए 8th पोजीशन हो जाती है।
साथ ही मरकरी हमारा 8 में भी है, जो 5th हाउस के लिए 4th पोजीशन हो जाती है। और साथ ही साथ मरकरी हमारा 12 में भी है, जो कि 5th हाउस के लिए 8th पोजीशन हो जाती है। तो मरकरी हमारा 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 12 में, सारे के सारे नेगेटिव हाउसेस में सब लेवल पर आकर नेगेशन कर रहा है। फर्दर जो सबसे लॉर्ड है राहु का, वो वीनस है। वीनस देखिए, वीनस कहाँ है? वीनस भाव चार्ट में बैठा है, लेकिन उसको पीएस नहीं है। और वीनस इधर 5 में नहीं है, वीनस 7 में है एज अ राशि लॉर्ड, और वीनस 11 में नहीं है। अब डेट्रीमेंटल हाउसेस चेक करते हैं। वीनस देखिए यहाँ पर 10 में आ रहा है, 10 में वो काफी स्ट्रांग है, और वीनस यहाँ पर 12 में भी आ रहा है। तो ये 10 और 12, 5 और 7 के लिए नेगेटिव है। तो यानी कि अब आप क्लियर देख रहे हैं कि असेंडेंट का प्रॉमिस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सब लेवल पर उसकी नेगेशन भी हो रही है। अब राहु ने मरकरी का रिजल्ट भी देना है, तो अब हम मरकरी को भी पढ़ते हैं। देखिए, मरकरी भी फिर राहु के ही स्टार में है, यानी कि हमारी 5, 7, 11 तीनों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मरकरी इज इन मून सब। अब मून को देखिए पीएस भी है, मून को पीएस भी है, और वो भाव चार्ट में 12th हाउस में बैठा है। और इधर हम चेक करते हैं कस्पल पोजीशन में। देखिए, मून हमारा 7 में है, मून हमारा 11 में है। तो यानी कि सब लॉर्ड ने 7 और 11 में आकर कमिटमेंट कर दी। साथ ही मून हमारा 3 में भी है, ये भी उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन मून जो यहाँ पर 12 में है, ये 5th हाउस के लिए 8th पोजीशन है, तो काफी नेगेटिव है। फर्दर सब लॉर्ड हम है सैटर्न। अब सैटर्न को देखिए पीएस नहीं है, और सैटर्न हमारे यहाँ 5th का एसएसएल आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है। लेकिन साथ ही साथ सैटर्न भी हमारा 2 में है, सैटर्न हमारा 4 में है, और सैटर्न 9 में है, ये पॉजिटिव रहेगा। तो सैटर्न 2 और 4 ये दोनों नेगेटिव हाउस में भी है। तो लग्न इसका कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है, बट प्रॉमिस इज देयर। अब फर्दर 7th एसएसएल इज केतु। अब हम इसका 7th का प्रॉमिस देखते हैं कि इसका 7th एसएसएल कैसा प्रॉमिस दिखा रहा है। और केतु भी अपने ही नक्षत्र में है, केतु इज इन केतु स्टार। अब भाव चार्ट में केतु यहाँ कहीं 5, 7, 11 में नहीं है। इधर आते हैं, केतु 5 में नहीं है, केतु देखिए 7 में है, केतु 11 में नहीं है। अब केतु है तो यानी कि वो जुपिटर भी है। अब जुपिटर भी देखिए इधर 5, 7, 11 में नहीं है। कस्पल पोजीशन में देखिए वो 5 में आ रहा है एज अ राशि लॉर्ड, वो 7 में नहीं है, वो 11 में नहीं है। तो यानी कि हमारा 7th हाउस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है केतु के थ्रू। अब केतु का जो सब लॉर्ड है वो फिर देखिए मरकरी आ जाता है। तो मरकरी आ जाता है तो मरकरी हमारा 2 में और 4 में, 6 में, 8 में और 12 में है, और पॉजिटिव हाउस में वो सिर्फ एक 11 में है। और फर्दर केतु का सब लॉर्ड फिर शनि आ जाता है। तो शनि जहां हमारा 5 में है, शनि हमारा 2 और 4 में भी बहुत स्ट्रांग है। तो केतु भी उसी तरह का प्रॉमिस दिखा रहा है जिस तरह का लग्न ने दिखाया। सब लेवल पे स्ट्रांगली नेगेट हो रहा है, और नेगेटिव हाउस भी काफी हैं। अब केतु का जो दूसरा प्लैनेट है, क्योंकि केतु अपने ही नक्षत्र में है इसलिए स्टार लॉर्ड केतु ही हुआ। केतु का साइन लॉर्ड है देखिए जुपिटर। अब हम जुपिटर को पढ़ते हैं। जुपिटर इज इन वीनस स्टार। वीनस हमारा 5 में है, वीनस हमारा 7 में है, और जुपिटर को भी पीएस है, तो जुपिटर हमारा 5 में है। तो हमारी 5 और 7 दोनों हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट होती है। फर्दर जुपिटर का सब लॉर्ड देखिए फिर शनि है। तो शनि जहां हमारा 5 का एसएसएल आ रहा है, शनि हमारा 2 में भी है, शनि हमारा 4 में भी है। अब फर्दर जुपिटर का सब लॉर्ड इज वीनस। वीनस हमारा 7 में है, लेकिन वीनस हमारा 10 में भी है, और वीनस हमारा 12 में भी बहुत स्ट्रांग है। तो कहने का मतलब इसका लग्न और सप्तम भाव का जो प्रॉमिस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्योंकि सब लेवल पर मरकरी के थ्रू नेगेटिव हाउस काफी हैं, तो डेफिनेटली इसीलिए इसकी मैरिज में दिक्कत आ रही है। अब हम 11th एसएसएल पढ़ते हैं। 11th एसएसएल इज सन। अब अगर 11th एसएसएल का भी प्रॉमिस रहेगा तभी ये जो एंगेजमेंट है वो मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगी। अब देखिए हम सन को पढ़ते हैं।
सन इज इन मार्स स्टार। मार्स देखिए यहाँ 1 में बैठा है, 5 में नहीं है, 7 में नहीं है, 11 में नहीं है। इधर आते हैं, देखिए यहाँ भी मार्स 5 में नहीं है, मार्स 7 में नहीं है, मार्स 11 में नहीं है, और सन को पीएस नहीं है। अब यहाँ पर आकर देखिए 11th एसएसएल ने अपने स्टारलॉट के थ्रू एक भी रेलिवेंट हाउस को इन्वॉल्व नहीं किया। अब अगर आपका रेलिवेंट हाउस ही इन्वॉल्व नहीं है और अगर हम देखें जो सपोर्टिंग हाउस होते हैं, सपोज मार्स 3 में भी नहीं है, मार्स 9 में भी नहीं है, बट 5, 7, 11 इज मतलब आपको जरूर चाहिए उनमें से एक हाउस, रेलिवेंट हाउस। तो जब मार्स हमारा एक भी हाउस में नहीं है तो इट मीन्स 11th का प्रॉमिस यहीं पर खत्म हो जाता है। तो जब अगर 11th हाउस प्रॉमिस ही नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ये जो रिश्ता है ये मैरिज में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। और अगर हम भुक्ति को भी देखें, देखिए दशा लॉर्ड की तो रूलिंग यही है कि वो न्यूट्रल होना चाहिए, और दशा लॉर्ड न्यूट्रल है बिकॉज सैटर्न इज इन सन स्टार, सन हमारा 11 में है, जुपिटर हमारा 5 में है, मून हमारा 7, 11 में है, तो दशा तो न्यूट्रल है। बट जब ये क्वेश्चन लगा था, भुक्ति लॉर्ड मरकरी था, भुक्ति लॉर्ड वॉज मरकरी, और मरकरी को अगर हम देखें, मरकरी इज इन राहु स्टार 5, 7, 11, मून सब, मून भी मेरा 7, 11 में है, और सैटर्न भी मेरा 5 में है। भुक्ति इज फाइन, बट 11th का प्रॉमिस ना होने की वजह से तो पूरे साल तो ये रिश्ता खिंचता गया, लेकिन एंड में नवंबर में आकर ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गई। मुझे फीडबैक मिला कि उनका ये रिश्ता जो है वो टूट गया, उनका आपस में कुछ सेटलमेंट ठीक नहीं हुआ। तो देखिए कस्पल कितनी एक्यूरेट है। मुझे नहीं लगता कि हम किसी और मेथड से इतनी बारीकी से ये चीज़ बता सकते हैं कि ये जो रिश्ता हो रखा है इसमें मैरिज नहीं होगी, ये टूट जाएगा। लेकिन कस्पल से आप चार्ट क्रिएट करके आपको इसको जज करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ 11th एसएसएल ने अगर प्रॉमिस ही नहीं दिया तो इट मीन्स उसकी जो फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस है वो पूरा होने वाला नहीं है। तो आप एक क्षण भी बिना सोचे, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि प्रॉमिस ही नहीं है तो ये काम कैसे हो जाएगा। तो और यही चीज़ की मैंने उसको प्रिडिक्शन दी कि मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये शादी जो है हो पाएगी, डेफिनेटली ये शादी का योग नहीं है, और वही हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी मेथड यूज़ करें, कोई भी मेथड यूज़ करें आप, बट आई थिंक कस्पल को ज़रूर सीखना चाहिए, कस्पल के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अगर आपको 2 मेथड 3 मेथड अगर आप ठीक है आते हैं तो आप दोनों को मिक्स एंड मैच करके बहुत बढ़िया प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। तो आई थिंक मैं आगे फर्दर और भी चार्ट्स लेकर आऊँगी। अगर आप कहेंगे या आप किस टॉपिक पे चार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।